ध्यान से सुनिए, मैं आपको परमा एकादशी की पूरी कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम के एक बड़े ही सीधे और संस्कारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो बहुत ही धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थीं। दोनों दिल के बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी थी, भयंकर गरीबी। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि कई बार उन्हें कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता था। लेकिन पवित्रा का दिल इतना बड़ा था कि अगर खुद भूखी हो और दरवाजे पर कोई साधु या मेहमान आ जाए, तो वो अपने हिस्से का खाना भी उन्हें दे देती और खुद पानी पीकर सो जाती। एक दिन गरीबी से तंग आकर सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, इस कंगाली में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं सोचता हूं कि धन कमाने के लिए परदेश चला जाऊं। पवित्रा ने बहुत प्यार से उनके हाथ जोड़े और कहा, स्वामी, इंसान को दुनिया में वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। हम जहां भी जाएंगे, नसीब से ज्यादा नहीं पा सकते। इसलिए आप मुझे छोड़कर दूर मत जाइए। सुख हो या दुख, हम साथ मिलकर झेलेंगे। भगवान पर भरोसा रखिए, वो कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। पत्नी की बात मानकर सुमेधा वहीं रुक गए। कुछ दिनों बाद उनके घर पर महान कौंडिन्य ऋषि पधारे। सुमेधा और पवित्रा ने भूखे होने के बाद भी ऋषि का पूरे आदर सत्कार के साथ स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। ऋषि उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। तब पवित्रा ने रोते हुए उनसे अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा। कौंडिन्य ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी सब दुखों को नष्ट करने वाली है। तुम दोनों इस एकादशी का व्रत करो। यह व्रत इतना चमत्कारी है कि कुबेर जी ने भी इसी व्रत को करके धनपति का पद पाया था। ऋषि के जाने के बाद सुमेधा और पवित्रा ने पूरे नियम और सच्ची श्रद्धा के साथ परमा एकादशी का व्रत रखा। जैसे ही व्रत पूरा हुआ, उनके घर में एक बड़ा चमत्कार हुआ। एक राजकुमार उनके घर आया और उसने सुमेधा को रहने के लिए एक बहुत सुंदर घर दिया, साथ ही खूब सारा धन और गायें दान में दी। परमा एकादशी के प्रभाव से उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई और अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई।